Hello students, myself lecturer दीपक मित्तल, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं +2 क्लास का 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसका जो टॉपिक है एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस, मींस यूज़ ऑफ डेरिवेटिव्स इन एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर पे हमारा 4th लेक्चर है। फर्स्ट 3 लेक्चर्स में हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पे लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट कि एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस में डेरिवेटिव का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि हमें स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 मीन्स 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ 4.1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो जस्ट ए गेस वर्क हम बता सकते हैं कि इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 4.1 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो इस समथिंग की कैलकुलेशन में हम डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं कि हम इसको अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो बहुत ईजी हो जाता है ये कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यूज़ कैसे किया जाता है इसमें, देखो। तो जैसे हमें वैल्यू फाइंड करनी है स्क्वायर रूट की, एक नंबर है स्क्वायर रूट में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक फंक्शन सपोज करते हैं कि y इज़ ए फंक्शन। और फंक्शन क्या सपोज किया, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है स्क्वायर रूट में, तो हमने y को स्क्वायर रूट ऑफ x सपोज कर लिया। ठीक है, और y के ये जो कर्व बन गई, ये कर्व है बेटा इसकी y इज इक्वल टू रूट एक्स की। ओके, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया 4,2, क्योंकि हमें पता है जब x की वैल्यू 4 पुट करते हैं यहाँ पर तो y की वैल्यू क्या आती है, 2 आ जाती है। तो ये पॉइंट आ गया। तो लेट अस सपोज ये पॉइंट P है जो कि हमें नोन है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x भी और y भी। और Q जो है वो P के नेबरहुड में एक पॉइंट है। ठीक है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ तक x की वैल्यू थी, अगर हम इसको x मानते हैं और ये है हमारे पास डेल्टा x, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। सिमिलरली जो हाइट है, यहाँ तक p तक वो हाइट y थी और Q के लिए डेल्टा y एक्स्ट्रा हो गई, तो Q की हाइट क्या आ जाएगी, y प्लस डेल्टा y। तो Q के कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो आएंगे x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। और ये Q पॉइंट जो है वो भी कर्व पे लाई करता है, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा y इज इक्वल टू रूट एक्स को। इसका मतलब y की प्लेस पे हमने y प्लस डेल्टा y पुट कर दिया और x की जगह पे क्या आ गया, x प्लस डेल्टा x। इसका मतलब y प्लस डेल्टा y जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x के इक्वल आ गया। और हमें x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर रूट ही फाइंड करना था। ओके, तो डेल्टा y किसके इक्वल आ जाएगा, अगर यहाँ से हम फाइंड करना चाहें तो वो आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। अदरवाइज हम बात करें तो हमें जो फाइंड करना है वो x प्लस डेल्टा एक्स ही फाइंड करना है। y हमें ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है और सिर्फ हमें डेल्टा y की वैल्यू पता करनी है। अगर हमें डेल्टा y की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो अब डेल्टा y कैसे फाइंड करें। तो डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसमें हमें पता है कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, वो होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो ये एग्जैक्टली इक्वल है इसके, एग्जैक्टली इक्वल अगर हम लिमिट लेते हैं। और अगर हम लिमिट नहीं लेते तो हम इसको लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, कि ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली इक्वल तब आएंगी अगर हम लिमिट लेते हैं, अगर लिमिट नहीं लेते तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो इसलिए हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट का साइन डाला है, आप सिंगल भी डाल सकते हो। तो इक्विवेलेंट का साइन डाला है कि डी वाई बाई डी एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक है, तो डेल्टा वाई क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर
क्योंकि हमने लिमिट नहीं लिया इसलिए हम इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट। ओके, तो चैप्टर का नाम, इसलिए हमारे टॉपिक का नाम जो है वो है एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस, कि हम जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। और डेफिनेटली अगर वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से मैच नहीं करेगी तो जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है और जो हमने उसमें से अप्रॉक्सीमेट की है, ठीक है, तो उनमें जो डिफरेंस आ गया, ठीक है, जो डिफरेंस आ गया तो उसको हम बोलते हैं एरर। इसीलिए जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो हमें कुल मिला के सारे एक्सरसाइज में सिर्फ डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करके। ओके, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको कि ऐसे क्यों करते हैं हम। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ये एनसीईआरटी बुक की एग्जांपल्स हैं। एनसीईआरटी में आपकी 6.4 एक्सरसाइज है ये। तो हम एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स दिए हैं वो सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ये आपको बोर्ड्स में आता है क्वेश्चन ज़्यादातर, तो उसमें क्या है, आपको प्रॉपर राइटिंग मटेरियल पता होना चाहिए कि इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना कैसे है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप, इसलिए हमने डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं यहाँ पे ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे स्टेप खत्म हो जाता है, आपको स्टेप क्लियर होना चाहिए। ओके, तो एग्जाम्पल फर्स्ट, यूज़ डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल मीन्स डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का यूज़ करना है हमें 36.6 के स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमें क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम फंक्शन सपोज करेंगे। 3 लेट्स हैं यहाँ पर, देखो 3 चीज़ें हमें लेट करनी है हर एक क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें फंक्शन लेट करना है। तो अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो फंक्शन हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में क्यूब रूट फाइंड करना है तो फंक्शन भी हम क्यूब रूट का फाइंड करेंगे, सपोज करेंगे, ठीक है। जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही फंक्शन को हमें सपोज करना है। तो फंक्शन हमने सपोज कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको हमने नंबर 1 इक्वेशन मान लिया। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है 36.6 के स्क्वायर रूट की। तो बाय प्रैक्टिस हम ये देखते हैं कि 36.6 के नियर अबाउट कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट आपको ऑरली पता हो, ठीक है, सोचना है ये आपने। तो हमें पता है कि 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। तो हमने कहा कि हाँ जी हमें 36 पता है जो कि 36.6 के नियर है, जो सबसे नियर है पॉइंट वो लेना है हमने। तो वो आ गया 36, तो उसको हमने एक्स सपोज कर लेना है। तो लेट एक्स इज 36। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, जब x की वैल्यू 36 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये हमारा जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ये p पॉइंट आ जाता है एक तरह से। और जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है उसको हमने हमेशा मानना है x प्लस डेल्टा एक्स। तो ये 3 लेट हैं इसमें। पहले में आपने फंक्शन सपोज करना है, दूसरे में वो वैल्यू सपोज करनी है जिसकी आपको ऑरल आंसर पता है, और तीसरे में जो आपने फाइंड करना है उसको आपने x प्लस डेल्टा एक्स सपोज कर लिया। अब डेल्टा एक्स क्या आ गया, वो आ गया 36.6 माइनस x, और x की वैल्यू है 36। तो डेल्टा x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 0.6 आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो कि हमने सारे का सारा लेट किया है। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पर कलर चेंज कर दिया। अब देखो, अब हमें पता है कि y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। तो y प्लस डेल्टा वाई का जो स्क्वायर रूट y प्लस डेल्टा वाई जो है वो क्या है, क्यू पॉइंट जो हमने माना था आर्टिकल को, आप उसको ध्यान में रखो बस। तो y प्लस डेल्टा वाई किसके इक्वल है, x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट। y की वैल्यू कितनी है, 6, डेल्टा वाई हमें फाइंड करना है, और x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने लेट की है 36.6। तो हमने उसको जस्ट इंटरचेंज कर दी साइड्स, तो इसको हमने मान लिया नंबर 2। ओके, अब फ्रॉम फर्स्ट फंक्शन क्या था हमारा, y इज रूट एक्स। तो डेरिवेटिव का सिर्फ इतना सा यूज़ है यहाँ पर। तो डेरिवेटिव इसमें बहुत इजी आता है क्योंकि फंक्शन आपका नॉर्मली स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसे ही फंक्शंस रहेंगे। तो डेरिवेटिव तो आप सबको पता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और ये हमने अभी कंसेप्ट में पढ़ा है कि डेल्टा वाई आपका क्या आता है, इक्विवेलेंट। बुक्स में यहाँ पर इक्वल टू भी लिखा है तो आप इक्वल टू भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ इक्विवेलेंस का साइन यूज़ किया कि डेल्टा वाई इज इक्विवेलेंट होता है एक्चुअल में, इक्विवेलेंट टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/2 अंडर रूट एक्स,
और डेल्टा एक्स। तो वैल्यू पुट कर दी अब हमने यहाँ पर 1/2 रूट एक्स की वैल्यू कितनी है √36, क्योंकि x 36 सपोज किया था हमने सेकंड स्टेप में स्टार्टिंग में, और डेल्टा x कितना है 0.6। तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू 6 इंटू 0.6। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको इससे हम कैंसिल कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.05। तो जो वैल्यू थी आपकी सेकंड से फ्रॉम सेकंड, तो 36.6 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल है 6 प्लस डेल्टा वाई था वो, और डेल्टा वाई की वैल्यू हमने पुट कर दी तो आंसर आ गया हमारा 6.05। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली लिखना मत भूलें कि 36.6 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6.05 अप्रॉक्सीमेटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट 25 का क्यूब रूट करना है इस क्वेश्चन में हमें। तो हमने बोला था कि जैसा ही हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम फंक्शन सपोज करेंगे। तो इसमें हमने जो फंक्शन सपोज किया है वो है y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x रेज टू पावर 1/3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो 3 लेट करने होते हैं हमें। सेकंड में हमें क्या है, x की कोई ऐसी वैल्यू सपोज करनी है जिसका क्यूब रूट आपको ऑरली पता है। ठीक है, तो सभी को पता होता है कि 1 का क्यूब 1 है, 2 की क्यूब 8 आती है, 3 की क्यूब आती है 27। इसका मतलब 27 की क्यूब रूट कितनी आएगी 3। तो 25 के नियर अबाउट जो है वो है 25 के नियर 27 है। तो हमने x को सपोज कर लिया 27। तो जब x को 27 सपोज किया तो y कितना आ गया, y आ गया 3। ओके, और जो दिया होता है, जो हमें फाइंड करना होता है, उसको हम सपोज करते हैं x प्लस डेल्टा एक्स। तो ये रूल है, 1-2 क्वेश्चन करते हैं तो आपको रूल आसानी से याद हो जाता है। तो x प्लस डेल्टा एक्स को हमने सपोज किया 25, वहाँ से डेल्टा एक्स फाइंड कर लिया -2। तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, डेल्टा एक्स पॉजिटिव भी आ सकता है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में पॉजिटिव आया था, और नेगेटिव भी आ सकता है। ओके, तो नाउ y प्लस डेल्टा वाई क्या होता है, ये जो आपको क्यू बताया था मैंने, क्यू के कोऑर्डिनेट्स, तो वो सिर्फ माइंड में रखना है। y प्लस डेल्टा वाई इसके इक्वल होता है, y की वैल्यू 3 है, डेल्टा वाई, और x प्लस डेल्टा एक्स कितना है 25। तो इसको जस्ट इंटरचेंज करके हम इसको नंबर 2 लिख लेते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, y हमारे पास है x रेज टू पावर 1/3, तो dy बाई dx की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो x की पावर 1/3 का डेरिवेटिव आपको पता है पावर आगे आ जाती है, और जो पावर दी होती है उसमें से -1 कर देते हैं। तो ये -2/3 हो जाएगा, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, डेरिवेटिव सबको क्लियर है। उसके बाद ये एक रिजल्ट है जो हम सारे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। वी नो डेल्टा वाई इज इक्विलेंट टू dy बाई dx इंटू डेल्टा एक्स। ओके, तो डेल्टा वाई dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एक्स। तो अब x की वैल्यू कितनी है, देखो x हमने माना था 27, और डेल्टा एक्स कितना है -2। तो इसकी कैलकुलेशन हम एक बार करके देख लेते हैं। तो ये 27 की पावर 2/3 है, तो ये 27 हो जाएगा 3 की पावर 3, उसकी पावर 2/3। तो 3 से 3 कट हो जाता है, तो 3 की स्क्वायर इक्वल टू 9। तो 27 की 2/3 को हमने यहाँ पर लिख दिया 9। ओके, तो -2/3 इंटू 9 -2/27, इसको आप डिवाइड कर लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.074। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या होता है, फ्रॉम सेकेंड। तो आप इसको कॉपी पे लिख के देखोगे तो आपको लगेगा कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो जब सारे क्वेश्चन हम एक ही मेथड से करते हैं तो वो बहुत ही इजी हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो 25 की पावर 1/3 इज इक्विलेंट टू 3 प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई की वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ गया 2.926। तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली लिखना नहीं बोलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल 3, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन की। आपकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये आपको एक फंक्शन दिया है तो इसकी वैल्यू 3.02 पे फाइंड करनी है। ठीक है, वैसे तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर हम 3.02 पे फाइंड करना हो तो हमें 3.02 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3.02
प्लस 3। तो सिंपल आप इसमें वैल्यू पुट करके स्क्वायर करके इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। लेकिन आपको लिखा हुआ है कि यूजिंग डिफरेंशियल्स, तो अगर डेरिवेटिव का यूज़ करके करना है हमें क्वेश्चन, तो हमें कैसे करना है? तो इसमें फर्स्ट स्टेप आपका बहुत इजी है, क्योंकि आपको फंक्शन दे रखा है तो हमें लेट की ज़रूरत नहीं होती। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो जो पॉइंट पे आपने वैल्यू फाइंड करनी है उसके नियर अबाउट जो एक इजी सा पॉइंट है जहाँ पर वैल्यू इजीली फाइंड की जा सकती है, उसको हम क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। तो हमने x को सपोज कर लिया 3, तो y की वैल्यू फाइंड कर ली, x को यहाँ पर 3 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू आ गई 45, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 45, और जिस पॉइंट पे आपको एक्चुअल में फाइंड करनी होती है वैल्यू, उसको हमें सपोज करना होता है x प्लस डेल्टा एक्स। ओके, तो x प्लस डेल्टा एक्स 3.02, तो डेल्टा x आ गया 0.02। तो भी आप देख रहे हो कि सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम टाइप के हैं। ओके, नाउ y प्लस डेल्टा y क्या होता है? वो होता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x और f ऑफ 3.02। तो हमें f ऑफ 3.02 ही फाइंड करना है, जो कि y प्लस डेल्टा y के इक्वल है, और y की वैल्यू है 45, और हमें सिर्फ डेल्टा y फाइंड करना है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फंक्शन हमें गिवन है, डेरिवेटिव आप इजीली उसका फाइंड कर लोगे। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x और 5x का 5। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, डेल्टा y वाला। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो रिजल्ट आपको अब तक अच्छे से याद हो गया होगा कि डेल्टा y इज इक्विवेलेंट टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 6x प्लस 5, साथ में डेल्टा x। x की वैल्यू कितनी थी 3, हमने पुट कर दी। डेल्टा x की वैल्यू थी 0.02, वो भी पुट कर दिया। ये हो गया 6 इंटू 3 18 प्लस 5 23 इंटू 0.02, तो 0.46 आ गया। और लास्ट स्टेप आपको पता है कि f ऑफ 3.02 इज इक्विवेलेंट टू y प्लस डेल्टा y। y की वैल्यू 45, डेल्टा y हमने फाइंड कर लिया, तो ये आंसर आ गया, और साथ में अप्रॉक्सीमेटली लिखना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है फोर्थ, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज। इसमें आपको अप्रॉक्सीमेट चेंज फाइंड करना है इन द वॉल्यूम। तो मीन्स आपको ओनली डेल्टा v फाइंड करना है, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर। ठीक है, क्यूब है हमारे पास, क्यूब आपको सबको पता है, इस टाइप का क्यूब होता है हमारे पास। तो उसकी साइड हमें दे रखी है x, ठीक है, ये क्यूब है जिसकी साइड है x। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है x क्यूब। तो अगर कहते हैं आपको साइड में कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग द साइड 2%, अगर हम साइड को 2% इंक्रीज कर देंगे, तो आपको पता है साइड बड़ी होगी तो वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। हमें ये फाइंड करना है कि अगर हम साइड को 2% इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में अप्रॉक्सीमेटली कितना चेंज आता है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है 1, ये हमारा हो गया फंक्शन। अब देखो इंक्रीज इन साइड ऑफ क्यूब, इंक्रीज कितना दिया आपको, कोई डेफिनेट इंक्रीज नहीं दिया कि आपको कि 0.1 बढ़ाना है या 0.2 बढ़ाना है, आपको परसेंटेज में दिया है। आपको दिया 2% ऑफ साइड, जितनी पहले साइड थी उसका 2% बढ़ाना है। परसेंट का मतलब होता है परसेंट इज इक्वल टू 1/100 होता है, ठीक है। तो 2% ऑफ साइड, इसका मतलब हो गया 2%, का मतलब हो गया 1/100 इंटू साइड, ऑफ का मतलब होता है इंटू, तो ये हो गया 2/100 इंटू साइड। तो डेल्टा एक्स कितना आया आपका, वो है 2/100 इंटू साइड मीन्स 0.02x। ओके, तो साइड जो है आपकी वो इंक्रीज होगी 2% से, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स कितना आ गया 0.02x। हमें डेल्टा वी फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी फाइंड करना है। तो ये तो हमें रिजल्ट पता है, हमें यही रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं इसमें कि डेल्टा वी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो पहले डी वी बाई डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम है एक्स क्यूब, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ओके, तो डेल्टा वी क्या आ गया, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी 3x स्क्वायर, साथ में डेल्टा एक्स 3x स्क्वायर
डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दी 0.02x, तो डेल्टा वी इज इक्विलेंट टू 0.06x क्यूब। तो इस क्वेश्चन को यहीं भी आप छोड़ सकते हैं। अगर तो आपको सिर्फ ये पूछा है अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, तो ये आपका आंसर आ गया कि अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम इज 0.06x क्यूब, साथ में यूनिट लिए हैं उसके मीटर क्यूब। कई बार हमको क्या है ना, ये पूछ लेते हैं कि परसेंटेज में ही बताओ आप, जैसे उसने बताया कि साइड 2% इंक्रीज हो रही है, तो वॉल्यूम कितने परसेंट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को एक स्टेप में फिर हम आगे कर लेंगे। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वी था, तो उसको हमने वी पुट कर दिया, और 0.06 का मतलब 6/100, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6/100 मीन्स 6% ऑफ वी। ठीक है, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100 और मल्टीप्लाई का मतलब होता है ऑफ, तो डेल्टा वी क्या आ गया आपका, वो 6% चेंज हो गया। ठीक है, तो इसमें अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम जो है, अगर तो आपको परसेंटेज में पूछेंगे तो आपने ये आंसर दे देना है 6%, और अगर आपको अप्रॉक्सीमेट चेंज पूछा है परसेंटेज में नहीं पूछा, तो आप 0.06v भी लिख सकते हो उसको, या 0.06x क्यूब भी लिख सकते हो उसका आंसर। ओके, तो दो क्वेश्चन है इसमें, जो क्वेश्चन हमें दिया है एग्जैक्टली उसका आंसर तो हम यही निकालेंगे, या तो 0.06v या फिर 0.06x क्यूब। लेकिन अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये दिया होता कि आपने परसेंटेज में फाइंड करो कि कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है, कितने परसेंट चेंज हुआ है, फिर आप इसका आंसर देते कि वॉल्यूम में जो चेंज हुआ है वो 6% चेंज हुआ है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम ओनली एग्जांपल्स कर रहे हैं इस लेक्चर में, तो ये लास्ट एग्जांपल है, तो इसके बाद इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगता है, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं या अच्छा लगता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएं उसमें आपके सजेशंस को ध्यान में रखें। ठीक है, इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर। मान लो आपने स्फीयर का रेडियस मेज़र किया और आपने वैल्यू फाइंड की कि जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है, बट आपके मेज़र करने में एरर की जो चांसेस है वो 0.03 सेंटीमीटर चांसेस है कि उसमें एरर हो सकता है। वो कम भी हो सकता है आपका, ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आपने रेडियस गलत लिया है तो इसका मतलब आपका जो वॉल्यूम है वो भी गलत आएगा, क्योंकि वॉल्यूम रेडियस पे डिपेंड करता है। तो हमें ये पता करना है कि रेडियस में कितना एरर है, वो तो हमें पता है कि मैक्सिमम 0.03 सेंटीमीटर का एरर है रेडियस में। हमें फाइंड करना है अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में कितना एरर आया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें फंक्शन मानना है, सपोज करना है फंक्शन, तो फंक्शन क्या, वॉल्यूम लेना है। वॉल्यूम आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम नंबर 1 इक्वेशन मानते हैं। आर की वैल्यू हमें सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, वो दे रखी है कि आर 9 सेंटीमीटर है और डेल्टा आर भी दे रखा है 0.03 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है अप्रॉक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम, मीन्स डेल्टा वी फाइंड करना है। ओनली एरर फाइंड करना है ना, तो डेल्टा वी क्या है, चेंज है जो, तो हमें चेंज फाइंड करना है, कितना चेंज आएगा वॉल्यूम में। तो फ्रॉम फर्स्ट वॉल्यूम आपको पता है dv/dr की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम फाइंड कर लेते हैं। 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r²। ओके, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4πr²। तो ये आपको रिजल्ट अब तो अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डेल्टा वी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू dv/dr इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा वी हमें फाइंड करना है, dv/dr की वैल्यू 4πr² है, डेल्टा आर हमारे पास है, तो आर की वैल्यू 9 है, पुट कर दिया, डेल्टा आर की वैल्यू है 0.03, तो ये हो जाएगा 4π इंटू 81 इंटू 0.03। तो इस सारे को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 9.72 पाई। तो इसका मतलब जो आप देखो तो उसमें क्या हुआ कि जो आपका रेडियस में एरर था वो जस्ट 0.03 सेंटीमीटर था, और डेल्टा भी कितना आ गया आपका, वो आ गया 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना एरर आया उसमें आपका। ओके,
तो होप सो कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लोगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। जैसा भी आप फील करते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू ऑल।